नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण में द्वितीय विभक्ति परिचय पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया था तथा युक्तम चानि इप्सतम। यहाँ से अब शुरू करेंगे अकथितम च। तो अकथितम च, अकथितम का अर्थ है अविवक्षित, और च और इसके आगे अपादानाद विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि का अर्थ प्रकट होता है, किंतु वक्ता उसका प्रयोग नहीं करता है या नहीं चाहता है तथा कर्म की विवक्षा रखता है। वहाँ उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो आगे है, ये इसकी कारका है। देखो, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ चिब्रु सास जिम मथ जिमथ मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यानि हृ कृश वह हाम। तो यहाँ पर इसकी टिप्पणी में दिया है अकथित च सूत्र से जो कर्म होता है उसे गौड़ या अप्रधान कर्म कहते हैं, और कर्तरीप से ततम कर्म से जो कर्म होता है वह प्रधान कर्म कहा जाता है। तो ये जानना जरूरी है। अकथितम च सूत्र होता है वो गौड़ या अप्रधान है, और कर्तरीप्सितम कर्म से कर्म कहा जाता है, तो ये प्रधान कर्म है। दूसरी टिप्पणी में है इसकी में, जिन धातुओं से दो कर्म होते हैं वे द्वय कर्म कहलाती हैं। अकथितम च, यह नियम आगे बतलाई गई द्व आदि धातुओं पर ही लागू होती हैं। तो द्व धातु यही हैं जो 16 धातु हैं। तो दुह याच, तो दुह मतलब दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुध रोकना, प्रच पूछना, च चुनना, ब्रू कहना। तो इसकी जो 16 धातुएं हैं जो, तो देखो ये यहाँ पर दी हुई हैं कि दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुध रोकना, प्रच पूछना, च चुनना, ब्रू कहना, सास शासन करना, जी जीतना, मंथ मथना और मुष चुराना, नी ले जाना और हिर हरना यानी ले जाना, कृश खींचना वह ले जाना या ढोना। इन दुह आदि 12 तथा नी आदि 4 कुल मिलाकर 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है और इस जिसमें अपादान आदि की विवक्षा नहीं होती वही अकथित कर्म कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ भाष्य आदि में परिगणन किया गया है। तो ये ध्वयाच, तो इसमें तो ये 16 धातुएं हैं कि ध्व और कर्मयुग सास ये सबका नीचे दिया हुआ है, और ध्व दीनाम द्वादशानाम तथा नी प्रभृति नाम चतुर्णाम कर्मणा युज्यते तद एवा कथितम कर्मेत परिगणनम कर्तव्यमित्यर्थः। तो ये इसी का हिंदी दी हुई है ना,
यहाँ पर के ध्व आदि 12 तथा नी आदि 4 कुल मिलाकर 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह कर्म और जिसमें अपादान आदि की विवक्षा नहीं वही अकथित कर्म कहा जाता है। इस प्रकार यह भाष्य में परिगणन किया गया है। तो ये इसकी संस्कृत है और ये यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इनके जो उदाहरण हैं 16, तो उदाहरण किस तरह पढ़े जाएंगे इनके, तो देखो ये संस्कृत है तो एक एक करके यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। देखो 1 2 3 यहाँ तक इनके 16 उदाहरण है। देखो यहाँ तक। तो पहला है इसका, देखो गाम दोग्ध पयः के गाम दोग्ध पय परीक्षाओं में आता है अधिकतर। गाय से दूध दुहता है, इस तरह से है। तो यहाँ गाय सामान्य अपादान कारक है, किंतु यह अपादान कारक के रूप में विवक्षित नहीं अपितु दूध रूप कर्म के निमित्त रूप में विवक्षित है। अतः उपर्युक्त नियम अकथित च से गो की कर्म संज्ञा होकर कर्म में द्वितीय विभक्त होती है। इसका अर्थ होता है गो संबंधी पय कर्मक दोहन। यदि अपादान की विवक्षा होगी तो पंचमी विभक्त होगी तथा गोर्दोग्ध पय यही प्रयोग होगा। यहाँ पय प्रधान कर्म है और गाम गौड़ कर्म है। तो इस तरह से इसकी हिंदी दी है पहले उदाहरण की। तो गाम दोग्ध पय गाय से दूध दोहता है, और दूसरा है बलिम याचते वसुधाम, तो बल से पृथ्वी मांगता है। याच यहाँ धातु आई थी, याच धातु जी, याच मीन्स मांगना और दुहना। तो इस तरह से हर किसी का 16 धातुओं के उदाहरण है, उसी तरह से प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो बलिम याच, याच मीन्स मांगना, याचते वसुधाम बल से पृथ्वी मांगता है। यहाँ बल अपादान है, इसकी अविवक्षा होने पर बल की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है। अतएव बल गौड़ कर्म है। अपादान की विवक्षा में बलेर याचते वसुधाम यह वह प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये उदाहरण दिए हुए हैं कि गौड़ कर्म में कौन सा प्रयोग होता है। अब देखो अविनीतम विनयम याचते, एक ये अविनीत विनयम याचते ये वाला उदाहरण है इसका। तो अविनीत से विनय के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ याच धातु का अर्थ अनुनय या प्रार्थना है। अविनीत इसका मुख्य कर्म है। अविनीतम विनयाय अनुनयत, अविनीत से विनय के लिए अनुनय करता है, यह अर्थ होता है। तो विनय में संप्रदान की विवक्षा न होने पर अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है तथा द्वितीय विभक्त होती है। अन्यों का मत है कि विनय इसका मुख्य कर्म है। अब नीत कर्मक विनय की प्रार्थना करता है, अतएव अवनीत करता है उसमें कर्मत्व की विवक्षा में द्वितीया होती है। अन्य मत के अनुसार अवनीत के से विनय की प्रार्थना करता है। तो यह अर्थ है अवनीत अपादान है, अपादानत्व की अविवक्षा में इसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ विभिन्न मतों के अनुसार उदाहरण दिए हुए हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए
कि अपादान की अविवक्षा में इसकी कर्म संज्ञा होती है। अगला उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचते, तो पच धातु हो गई यहाँ पे। चावलों से भात पकाता है, यहाँ ओदन मुख्य कर्म है, तंडुल करण है। तंडुल में भी कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति होती है। तंडुल गौड़ कर्म है। अब चौथा है गर्गान शतम दंड्यत। यहाँ पर देखो दंड्यत यानी दंड देता है, तो उस प्रकार के दंड धातु गर्गों से 100 रुपया जुर्माना लेता है। यहाँ शत मुख्य कर्म है, गर्गों से 100 रुपया दंड का लिया जाता है। गर्ग अपादान कारक है। गर्ग में कर्मत्व की विवक्षा होने से द्वितीया विभक्ति होती है। इस तरह से जे प्रत्येक धातु का उदाहरण व्याख्या सहित दिया गया है, तो बहुत सरल तरीके से यहाँ से दिया हुआ है और अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे है तो ये भी पेपरों में बहुत आता है और ये भी। आगे है व्रज मव रुद्ध गाम, गाय को ब्रज में रोकता है। यहाँ गाम अवरुद्ध रुद्ध का मुख्य कर्म है। ब्रज गौशाला जो आधार या अधिकरण है उसकी अविवक्षा होने के पर अकथितम कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर भी अकथित यानी सारे अकथित सूत्र के उदाहरण हैं ये। अब है माणवकम पंथानम पृच्छत, यानी पृच्छ यानी पूछना, तो यहाँ पे पृच्छ धातु आ गई, तो बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पथ मुख्य कर्म है, पथ मीन्स रास्ता, तो माणवक अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कुछ का मत है कि माणवक करण है। अगला है वृक्षम वचनोत फलान, चिनोत यानी यहाँ धातु आई है, ची मीन्स चुनना, तो वृक्ष से फलों को चुनता है। यहाँ फल मुख्य कर्म है, वृक्ष अपादान है। अपादान की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है। अब है अगला उदाहरण माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्र वा, माणवक के लिए धर्म का उपदेश करता है। यहाँ धर्म मुख्य कर्म है, माणवक संप्रदान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ ब्रूते बोलना, उपदेश देना, ब्रू यहाँ मतलब ब्रू धातु आ गई। शतम जयत देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहाँ शत मुख्य कर्म है, देवदत्त अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीया होती है। यहाँ पर भी देखो अपादान है। तो अगला है सुधाम क्षीर निधिम मथनाथ, सागर से अमृत मथता है। यहाँ सुधा मुख्य कर्म है, क्षीर निधि अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीया होती है। कुछ के मत में क्षीर निधि मंथन का मुख्य कर्म है, सुधा के लिए क्षीर निधि को मथता है। यह है सुधा संप्रदान है, उसमें कर्मत्व होकर द्वितीया ही हो जाती है। आगे देवदत्तम शतम मुषणात, तो देवदत्त से 100 रुपये हरता है, मुसमीस हरना। यहाँ शत प्रधान कर्म है, देवदत्त अपादान है, इसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे भी अपादान है देखो।
उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। आगे है ग्रामम अजानयत हरत कर्षत और वहत वा, गांव में बकरी को ले जाता है। तो यहाँ अजा मुख्य गर्म है, ग्राम अधिकरण है, उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अकथितम च से जो कर्म संज्ञा होती है वह अकथित है, अविवक्षित अर्थ निबंधित अर्थात दो आदि धातुओं के समान अर्थ वाले अन्य धातुओं के योग में भी अपादान आदि की अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए याच धातु के अर्थ वाली भिक्ष धातु के योग में भी बल की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय होती है, तथा ब्रू आदि के अर्थ वाली भाष आदि धातु के योग में माणवक में द्वितीय हो जाती है। इसी प्रकार अन्य परिगणित धातुओं की समानार्थक धातुओं के योग में भी यह कर्म संज्ञा हुआ करती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।